हेलो एवरीवन। आज इंदौर में मौसम बहुत ही सुहाना है। और हाँ पूरन भाई, क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, बधाई हो तुमको नई जॉब के लिए। और इस लॉकडाउन में आज हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। वो चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। संतोष जी, क्या हालचाल है संतोष जी? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो आप। बढ़िया बढ़िया। तो आज इंदौर में पिछले 2 दिनों से बहुत ही झमाझम बरसात हो रही है। और पूरा इंदौर तरबतर है। कहीं निचली जगहों में पानी भी भर गया है। तो सभी अ, ध्यान रखें इसका, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और डॉक्टर संतोष कुमार जी, क्या हाल चाल है आपके? कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे आगे किसी न किसी टॉपिक पर। तो आज का जो समय है उसमें बहुत ही चैलेंजिंग चीजें सबके साथ आ रही है। किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। कहीं पे कोई कहीं पे है, कोई कहाँ पे है। फाइनेंशियल कुछ न कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। हाँ पूरन भाई, आप बताओ सर, क्या बताऊं? मैं बढ़िया हूँ, शानदार। इंदौर में ही हैं, और बढ़िया मस्त हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन भी हों आपके, कुछ अगर बात करना हो तो हम बात भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का बिल्कुल एक टू वे इंटरेक्शन करना है हमको। मैं आज ऐसे ही रैंडमली आ गया हूँ इस पे लाइव। तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो भी आप सभी का वेलकम है। तो जब तक कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछे और कोई कुछ बात रखे, उससे पहले मैं कुछ बात अपनी तरफ से आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे पूरे देश और पूरी दुनिया में जो वायरस का इन्फेक्शन के कारण कई सारी तकलीफें हो रही हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, हर शहर, हर नगर, हर देश इस चीज से बहुत ही त्रस्त है, बहुत परेशान है। तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की एक अजीब सी प्रजाति देखेंगे आप, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ लोगों को गाइड कर रही है। अब गाइड कर रही है या मिसगाइड कर रही है, इसका जो डिसीजन है वो आपको खुद को लेना है। जैसे एक उदाहरण की तरह बताता हूं मैं, कि जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, तब उनका सवाल और कंसर्न ये था कि क्या लॉकडाउन से हम इस चीज से बच पाएंगे। और जब लॉकडाउन कर दिया था, तब उनके माइंड में ये आया था कि इतनी लेट लॉकडाउन क्यों किया, काफी जल्दी कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो बहुत बढ़िया उनका सुझाव लगा मुझे। और जब कुछ टाइम के बाद जब गवर्नमेंट ने अनलॉक किया, तब फिर से उनके वही सवाल थे कि अब अनलॉक क्यों कर दिया, अनलॉक करने से क्या ये चीज सॉल्व हो जाएगी? और अभी तो लॉकडाउन और बढ़ाना था, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। तो उनका ये भी सुझाव आया सभी सरकारों के सामने। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने पार्शियली लॉकडाउन शुरू किया, कहीं पे संडे को लॉकडाउन हुआ, कहीं पे सैटरडे को हुआ, कहीं पे वार त्योहार के बीच में लॉकडाउन हुआ, कुछ शहरों में भी हुआ, कुछ शहरों में नहीं भी हुआ। तो फिर वहां पर ये चीजें आने लगी कि क्या केवल वायरस संडे को ही बाहर निकलता है? ये इस तरह के व्यंग आने लगे। ये भी आने लगा कि क्या कुछ शहरों में लॉकडाउन करने से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेंगे? ये भी आने लगा। तो इस तरह के जो प्रजाति है,
जो हर डिसीजन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है और लोगों को सिवाय भ्रमित करने के कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन उस प्रजाति के प्राणियों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके सोशल मीडिया पे ये भ्रम ना फैलाएं कि जो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। बजाय इसके आप खुद आगे आकर कोई ठोस सुझाव दें, जिससे सरकार को भी मदद मिले, लोगों को भी मदद मिले। बजाय इसके कि घर में आप बैठे रहते हैं, मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं, और अगर लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन हटाओ, अगर अनलॉक कर दिया तो अनलॉक क्यों कर दिया, अगर मार्केट बंद रखते हैं तो व्यापारियों को नुकसान, अगर मार्केट खोल देते हैं तो जनता को नुकसान, अगर ऑड इवन फॉर्मूला अपना के करते हैं तो बाकी के व्यापारियों का क्या होगा। तो हर डिसीजन में सवाल उठाना बंद कीजिए आप लोग, और आप आगे आइए, क्योंकि आप देखें कि और भी कई सारे लोग हैं, और भी कई सारे ग्रुप हैं जो इन चीजों में लोगों की मदद करने को तैयार हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर पा रहे हैं, या किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हम अगर मेडिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर नर्सिंग स्टाफ, हर पैरामेडिकल, जितने भी लोग हैं, वो सब बिल्कुल लगे हुए हैं। चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, मेडिकल कॉलेज वाले लोग हों, सभी इससे बिल्कुल दो दो हाथ कर कर रहे हैं, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उनकी जगह नहीं खड़े हो सकते, माना, क्योंकि वो एक स्किल्ड ग्रुप है, उनको उस चीज के लिए एक अलग से ट्रेनिंग है, वो उस चीज के लिए ऑथोराइज्ड हैं, लेकिन आप उनकी जगह नहीं जा सकते। लेकिन आप जहाँ हैं वहां से उनको एक मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से ही हम आज सुरक्षित हैं, और आप का जो काम है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। ये एक हमारी हमारा एक कर्तव्य बन सकता है, ये एक हमारा ग्रेटिट्यूड हो सकता है उनके प्रति, कि आज उनकी ही अथक प्रयासों से हम हमारे घरों में रहते हुए भी सुरक्षित हैं, और जो लोग अस्पताल में हैं वो भी सुरक्षित हैं। कारण कारण यही है सिर्फ कि मान लीजिए आप आज घर में हैं, सोचिए, आज उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। आप इस कोरोना के जो खिलाफ जंग है, या लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दिन रात प्रयत्नरत हैं, और वो बिल्कुल हेल्प में जुटे हुए हैं लोगों की। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनको एक दिल से थैंक यू बोले, धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें उनका। क्योंकि आप सिर्फ इतना सोचिए, जब पूरे विश्व में त्राहीमाम मची हुई थी, अगर उस दौरान ये जो आपकी जो मेडिकल कम्युनिटी है, अगर ये भी शट डाउन हो जाती, तो आपका, मेरा और पूरे देश दुनिया में क्या हाल होते। आज आप देख सकते हैं, पूरे देश दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमारे देश में लगभग 1 से 2 महीने तक सारे इंडस्ट्रियल सारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल शट डाउन हो गई थी, सिवाय एक के, और वो है मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल मैन पावर, जिससे हमेशा, और उसको भी आपने क्या दिया है, हमने क्या दिया है, हम सिवाय लूट खसोट और फीस और कमीशन खोर, इन सब विशेषण से उनको हमेशा नवाजते रहते हैं, जिससे हमारे मन को कुछ देर के लिए ही संतुष्टि मिल जाती है कि नहीं, आपने भैया किसी डॉक्टर को बुरा कहा, अरे वो डॉक्टर तो बहुत महंगा है, बहुत लूटते हैं, हॉस्पिटल में तो गए हैं तो फिर आपके पूरे कपड़े उतार लेते हैं, हॉस्पिटल में जाना मतलब पूरी आपकी कमाई उनको सौंप के आना है। बिल्कुल सही है, हो सकता है कुछ हद तक आपकी बातें सही हो, लेकिन क्या आप एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें आपके उस जीवन में किसी डॉक्टर का हाथ ना हो, आपका किसी नर्सिंग स्टाफ का कोई हाथ ना हो, किसी पैरामेडिकल का कोई हाथ ना हो, किसी पैथोलॉजी वाले का कोई हाथ ना हो। आप ऐसे आज के समय में स्पेशली इस तरह के जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह से मेडिकल जो आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के बिना आपकी लाइफ संभव है।
एक बार अपने आप से पूछिए, आप एक डॉक्टर की बुराई करते हैं तो दूसरे के पास आपको जाना ही पड़ता है, दूसरे की बुराई करते हैं तीसरे के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपको हेल्थ एक्सपर्ट से तो मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो। अगर आप नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदार बीमार होंगे, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, आपके बच्चे, आपके परिवारजन होंगे, तो आखिर उनको तो उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको उनकी जरूरत पड़ी और उन्होंने आपकी मदद की और इसके बदले अगर उन्होंने कुछ चार्ज किया, तो क्या गलत किया, क्या चार्ज, क्या गलत किया और क्या चोरी की उन्होंने, तो ये उनका हक है। साथ ही अब आप बात आती है कि इतनी ज्यादा फीस है, इतनी ज्यादा महंगाई है, सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है। और महंगा सस्ता की बात अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे इस सर्विस की बात करें, चाहे कोई हमें सामान खरीदना है उसकी बात करें, चाहे कहीं जाना हो की बात करें, चाहे किराए की बात करें, किसी भी चीज में दो चीजें होती है, या तो वो सस्ती होती है या महंगी होती है, राइट। तो अब हम हमें ये सोचना होगा कि कोई चीज क्या वाकई में सस्ती होती है या वाकई में महंगी होती है, क्योंकि सस्ता और महंगा उसकी कीमत से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको कोई एक चीज महंगी लग रही है तो क्या वह सभी लोगों को महंगी लग रही है? अगर ऐसा है कि 100 में से 100 के 100 लोगों को वो महंगी लग रही है, तो हो सकता है वो वाकई में महंगी हो। लेकिन अगर सिर्फ आपको महंगी लग रही है और चार दूसरों को महंगी नहीं लग रही है, इसका मतलब वो महंगी नहीं है, वो सिर्फ आपको महंगी लग रही है। तो महंगी चीज का सिर्फ ये अर्थ होता है कि आपकी पॉकेट उसको अलाउ करती है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी पॉकेट के अलाउ करने के बाद भी जितना उसका प्राइस है, जितना रेट है, जितना चार्ज है, उसके बराबर वो आपको वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही है। इन दो चीजों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चीज है जो उसकी महंगाई और सस्ती को डिफाइन करती है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो हर चीज आपके लिए सस्ती है, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो हर चीज आपके लिए महंगी है। तो जब आपके लिए सस्ती और आपके लिए महंगी है तो आप उसको यूनिवर्सल नहीं बना सकते। कोई भी चीज मेरे लिए अलग मायने रखती है, आपके लिए अलग मायने रखेगी। हर व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, जरूरतें अलग होती है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, उसके हिसाब से सबके लिए अलग अलग मापदंड है, अलग अलग पैरामीटर हैं। तो हम हर चीज को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी चीज आई, सस्ता महंगा इलाज। अब इलाज की बात की जाए कि महंगा इलाज क्या होता है, सस्ता इलाज क्या होता है। आज हम देखें कई सारे सरकारी हॉस्पिटल ऐसे हैं हमारे देश में जिनमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली अच्छे रहते ही हैं उसमें, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इलाज भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सिर्फ जो भी वहां पे जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं उसके हिसाब से आपका नॉर्मल चार्जेस रहते हैं। तो क्या वो इलाज सस्ता हुआ? नहीं, इलाज सस्ता नहीं हुआ, इलाज अच्छा हुआ, ना कि सस्ता हुआ। अब वही चीज अगर आप प्रिफर करेंगे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां पर वहां की अब सरकारी हॉस्पिटल में इतना कम चार्जेस क्यों है? कारण वहां का जो खर्चा है, ऐसा नहीं है कि वहां खर्चा नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में कोई बिल्कुल ऊपर से ही सारा उतर के आता है, ऐसा नहीं, खर्चा तो उनका भी होता है। बस फर्क ये है कि वहां का जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा पे किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए तो वहां का जो खर्चा है वो हॉस्पिटल मालिक को वहन करना होता है। अब सरकार जब खर्चा वहन करती है तो एक सरकार सरकार होती है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक एक व्यक्ति होता है। जब सरकार किसी चीज को खर्च करती है, किसी चीजों पे पैसे लगाती है, तो उनको कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, और कई सारा बल्क अगर वो खर्च करती है तो उनको डिस्काउंटेड में मिल जाता है। अगर कोई एक चीज आप और हम अगर यूज करेंगे तो 10 रुपए में हो सकता है अपने को मिले, लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर वो फ्री में मिलेगी तो जरूरी थोड़ी सरकार को फ्री मिली है, लेकिन ये है कि वो बल्क से अगर वहां से खरीदेगी तो उनको कम में मिल जाएगी वो।
लेकिन अगर यही चीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों पे बात करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी खर्चा तो होता है। आज आज जो कोविड वार्ड और कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहां पे भी पीपीई किट का खर्चा है, ग्लोव्स का खर्चा है, दूसरे इक्विपमेंट का खर्चा है। तो ये खर्चे भी हो रहे हैं, तो वो खर्चा अस्पताल मालिक कैसे वहन करेगा? हो सकता है इसमें से कई सारा एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार की तरफ से भी मिल रहा हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि इतना सब कुछ खर्चा मिलने के बाद भी वो चाहें तो मना कर सकते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है कोविड के पेशेंट रखने की हमारे हॉस्पिटल में। उनके स्टाफ के लिए भी रिस्क है, उनके डॉक्टर्स भी खतरे में हैं, और वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको भी खतरा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल रही है, और जब इसी इंडस्ट्री में काम करना है, इसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सेटअप चालू किया है, तो वो क्यों मना करेंगे? उनको इलाज करना ही है, और इसके बदले अगर वो कुछ चार्ज करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो आप बिल्कुल भी इस तरह की भावना में नहीं लें अपने को कि बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे तो लूटा जाता है, वहां पे पैसे खींचे जाते हैं, ले लिए जाते हैं, पूरा नंगा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ, हो सकता है अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, बट मेन बात यह है कि वो आपकी मुसीबत में उस समय आपके साथ हैं, वहां का स्टाफ आपके साथ है। आप सिर्फ एक कल्पना कीजिए कि आपके पेट में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, आपके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बस उस क्षण की कल्पना करें, आपकी बहुत दर्द हो रहा है आपके पेट में। अब आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया। अब अगर मान लीजिए आप गए और डॉक्टर ने दरवाजा नहीं खोला, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन बहुत अलग होगा। और अगर मान लीजिए डॉक्टर ने अपने क्लिनिक का डोर ओपन किया रात में, आपका पूरा चेकअप किया, और उनको लगा कि आपके पेट में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जो एबनॉर्मल है, किस कारण से आपके पेट में दर्द है, वो पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर ने आपको एक अस्पताल सजेस्ट किया कि आप उस अस्पताल में चले जाएं। उसी अस्पताल, अब आपके मन में ये सवाल आता है, उसी अस्पताल को क्यों सजेस्ट किया? जैसे एक शहर की बात करें, आपके शहर में कई सारे हॉस्पिटल होंगे। इंदौर की बात करें, इंदौर में अनगिनत हॉस्पिटल हैं, लेकिन आपके डॉक्टर ने आपको एक या दो हॉस्पिटल सजेस्ट किए। अब आपका जो दर्द है वहां से ध्यान हो सकता है हट जाए, लेकिन आपका दिमाग चालू हो जाता है कि इतने हॉस्पिटल में से यही दो हॉस्पिटल क्यों बताए? तो माय डियर फ्रेंड्स, के सजेशन के पीछे भी कारण है। जैसे ये हो सकता है उन हॉस्पिटल्स में आपके पेट की सोनोग्राफी करने की मशीन अवेलेबल हो। अगर आप आपके पसंद के हॉस्पिटल में जाएंगे और अगर आपको वो सुविधा वहां पर नहीं मिली, तो अननेसेसरी आपको परेशान होना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी, जो हॉस्पिटल उन्होंने सजेस्ट किए, हो सकता है वहां पर इमरजेंसी में पेट के सर्जन अवेलेबल हो, इस वजह से उन्होंने वो सजेस्ट किया हो। ये हो सकता है कि वहां पर जो सोनोग्राफी की मशीनें हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो ऑन कॉल अवेलेबल हो। राइट? तो आपके डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए ही आपको दो हॉस्पिटल सजेस्ट किए। अब हम कई बार इन चीजों को इस तरह से ले लेते हैं कि उनका और हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ सेटिंग है, कुछ ना कुछ कमीशन है। हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल होगा। अगर आप किसी बिग बाजार या शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं और वहां की सर्विस आपको अच्छी लगती है, और अगर वहां पे आपको वहाँ का सामान अच्छा लगता है, और अगर आप आपके फैमिली रिश्तेदारों को किसी को वो रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और मेरा नाम बता देना, तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हो सकता है उनको डिस्काउंट मिले ना मिले, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बिल्ड हो जाती है, ताकि वहाँ के एक लॉयल कस्टमर के रूप में आप जाने जाओ। तो आपका फायदा तो हुआ ना कुछ वहां पर, बिल्कुल हुआ। तो जब हम हमारी दैनिक रूटीन की चीजों में रिकमेंड करते हैं दूसरों को, और उसमें भी हो सकता है फायदा मिले ना मिले, लेकिन अगर इस बीच थोड़ा सा फायदा उन डॉक्टर को मिल रहा है, क्योंकि रात को 2 बजे आपकी तकलीफ में वो उठे हैं, उन्होंने आपकी हेल्प की है, और हेल्प क्या की, आपको सही गाइड किया
अब आप आए दिन पेपर में पढ़ते रहते होंगे कई बार कि एक अस्पताल के बाहर मरीज की डेथ हो गई, वहां पे डॉक्टरों ने देखा ही नहीं और वहां के डॉक्टरों ने गेट ही नहीं खोला, वहां कोई सुविधा नहीं थी। तो अगर हम हो सकता है कुछ केसेस में इस तरह की लापरवाही होती भी हो, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि वहां वो गए हों जब उनकी तकलीफ कम हो, वहां के डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ पर अभी कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है इस तरह की, तो आप इनको कृपया करके किसी बड़े सेटअप में ले जाएं, बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अब तकलीफ है हमको, हमको आप ही देखो, आप ही करो जो भी करना है, यहीं करो, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फलाना ढिमका, हम सब वहां पे उनके आगे रोने गाने लग जाते हैं। अब इस बीच हो सकता है अंदर कुछ दूसरी परेशानी हो और उसके कारण कुछ न कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो सारा ब्लेम आता है हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर्स पे कि डॉक्टर ने समय पर नहीं देखा, हॉस्पिटल ने हमको अटेंड नहीं किया। तो इसका हमें दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, डॉक्टर ने इलाज सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी में मान लीजिए अपेंडिक्स में तकलीफ आई, अपेंडिक्स आया। अपेंडिक्स आपको सिर्फ ये पता है कि कुछ साल पहले आपके किसी रिश्तेदार को अपेंडिक्स का पेन हुआ था, उन्होंने मेडिकल से एक पेन किलर ली थी, पेन किलर से उनका दर्द ठीक हो गया, को कोई तकलीफ नहीं हुई, ये आपको पता है। अब आप क्या करेंगे? अब आपका जो अपेंडिक्स आया है वो अंदर से इन्फेक्टेड है, उसके कारण आने वाले 1 से 2 दिन में आपको इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है बॉडी में, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राइट। अब सोनोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी की, उसमें अपेंडिक्स की कंडीशन देखी और जो कंसर्न डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म किया कि सर इनका अपेंडिक्स है और इसमें ये प्रॉब्लम है और ये परेशानी है। अब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब फिर से अपना दिमाग चलाया हमने, ऑपरेशन, छोटे से अपेंडिक्स में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? वहां पर उनको, हमारे रिश्तेदार को हुआ था, एक गोली में सही हो गए वो, और ये तो डॉक्टर लूट रहा है, सोनोग्राफी वाला भी लूट रहा है, हॉस्पिटल वाले भी लूटेंगे, ये तो इनकी धंधा बना रखा है, तो धंधा तो है ही उनका। जब उन्होंने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की है तो वो उनका धंधा तो है ही, धंधा क्यों नहीं बनाएंगे? अब आप बोलोगे ये तो सेवा का काम है, तो सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है? ये सेवा ही तो है। पैसे लेके भी अगर वो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं तो ये सेवा नहीं है क्या? आज कोई लेमैन अगर यहाँ पर है, मेरे वीडियो अगर वो देख रहा हो, जो मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक ना हो, अभी आपको सबको पता है कोरोना की क्या हालत है, अगर सरकार आपको भी पैसे दे दे तो क्या आप किसी कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने को तैयार हो? उनको मिल रहे हैं पैसे, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ओटी स्टाफ, पैरामेडिकल सबको मिल रहे हैं, वो फिर भी कर रहा है। लेकिन अगर आपको भी क्या पैसे मिले तो क्या आप करोगे? अभी तो जब लॉकडाउन की कंडीशन चल रही थी तब तो पेपर में ये तक खबरें आई थी कि लोगों ने अपनी ड्यूटियां हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए हैं। और जैसे आप देखते होंगे चुनाव में जब कई सारे लोगों की ड्यूटीज लगती हैं, उसमें भी किसी न किसी कारण से, कोई तकलीफ से उसको अवॉइड करने पे तुला हुआ रहता है। तो सिर्फ इसी प्रोफेशन पे सेवा का ठेका क्यों है? हमेशा मेडिकल फील्ड के लोगों से ही सेवा की अपेक्षा क्यों की जाती है? और सेवा तो कर ही रहे हैं वो, और उसकी फीस ले रहे हैं। गैस एजेंसी वाला भी तो सेवा कर रहा है, आपके घर गैस पहुंचा के बिल्कुल सेवा कर रहा है, सेवा में तत्पर है वो। लॉकडाउन में भी टंकियां आई है लोगों के घर, क्या गैस वाले ने आपसे पैसे नहीं लिए? नगर निगम, नगर पालिकाओं ने लोकल किराना व्यापारियों से अनुबंध करके उनको परमिशन दी होम डिलीवरी करने की। ये बहुत बड़ी सेवा है, किराना व्यापारियों की कितनी बड़ी सेवा है। क्या उन्होंने पैसे नहीं लिए आपसे किराना के सामान आपके घर पहुंचाने के? आप ऑनलाइन पे कोई शॉपिंग करते हैं, सामान आपके घर आता है, वो भी एक सेवा है, उसके आपने पैसे नहीं दिए। तो फिर इस जगह आके आपकी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चाहते हो आप? जब हर तरह की सेवा
आप करवाते हो, करते हो, वहां पर आप चार्ज देते हो। लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आती है, डॉक्टर्स की बात आती है, तो वहां पर आपको क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए सारा? हमारे एक बहुत ही परम मित्र डॉक्टर शंकर सिंह भी ऑनलाइन है और वो भी सुन रहे हैं हमको। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगर उनका भी कोई कमेंट हो तो बिल्कुल रखें, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ बात करने का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पैसे भी न लें और काम करें, तो ऐसा क्यों चाहते हैं आप? वो भी तो उनका करियर है, वो भी तो उनकी फील्ड है, उन्होंने ये पढ़ाई भी तो इसीलिए की है। जब आप बस में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, रेल से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो वो आपको छोड़ देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, राइट। और अगर इसके बदले उन्होंने कुछ चार्ज लिया तो क्या गलत किया? अगर हम कोई सामान लेने गए, सामान हमने ले लिया, तो क्या वहां बिना पैसे दे के आएंगे? हम पैसे देंगे? तो नहीं, आप क्यों पैसे ले रहे हो? ऐसा नहीं, पैसा देना पड़ेगा आपको। तो आप ये सोचिए, हर 24 आवर्स इंडस्ट्री है ये, 24 आवर्स इंडस्ट्री। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी ऑफिशियल्स काम करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, सुबह 8-9 बजे आप जाओगे, शाम को 5-6 बजे घर आ जाओगे। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी है जो 24x7 इंटू 365 चलती है। विशाल बिरला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जब ये इंडस्ट्री, ये सेवा ही तो है। 24 घंटे कौन काम करता है? आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए। आज जहां हर डिपार्टमेंट ऑफ था, हर डिपार्टमेंट बंद था, वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल लगा हुआ है मुस्तैदी से। वो क्या कर रहे हैं? उनकी तो कोई फीस भी नहीं है, उनको तो सिर्फ सैलरी है। उनको कौन सी आपने फीस दे दी? अगर आप कहीं जा रहे हैं और उन्होंने रोक दिया कि सर मास्क कहाँ है, तो कौन सी आफत आ गई? अगर आप मास्क लगा लेंगे तो उनका कौन सा फायदा हो जाएगा? वो आपकी जान की फिक्र कर रहे हैं। अगर उस जान की फिक्र में अगर एक दो लठ आपको पड़ भी गए, तो मेरे दोस्त, आपकी जान बच गई 2 लठ खा के, तो सौदा कैसा है? पर नहीं, इनको तो इनके कमाना है। अरे, उनको तो कमाना ही है, वो कमाने के लिए तो पुलिस में आए हैं। क्या गलत किया उनने? जो पुलिस की नौकरी के बाद उनको जो सैलरी मिलती है, उसी सैलरी के लिए तो वो काम कर रहे हैं। और वो जो आपको टोका टाकी कर रहे हैं, वो उनका काम है, उस काम की उनको तनख्वाह मिलती है। तो अगर वो नहीं करेंगे वो, तो फिर उनको तनख्वाह किस बात की देंगे? अगर कोई टीचर है और वो पढ़ा नहीं रहा है, तो फिर तनख्वाह किस बात की? गवर्नमेंट टीचर की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर तो ऑलराउंडर होते हैं। वो पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने का टाइम तो सरकार ही नहीं देती है कई बार। हर प्रोग्राम में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है आजकल। पढ़ाने के अलावा सारे काम करवाती है सरकारें। लेकिन फिर भी टीचर क्या काम करेगा? किस काम के पैसे लेगा? वो पढ़ाने के पैसे लेगा। एक डॉक्टर किस बात के पैसे लेगा? मरीज को देखने के पैसे लेगा। एक ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज किस चीज के पैसे लेगा? वो ऑपरेशन करने के लेगा, ऑपरेशन की सेटिंग जमाने के लिए लेगा। एक बस वाला कंडक्टर किस बात के पैसे लेगा? आपको छोड़ने के पैसे लेगा। तो हर सर्विस का एक चार्ज होता है, और वो चार्ज आप देते हैं, हर जगह देते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में आके आपको, आपकी माइंडसेट ऐसा क्यों हो जाता है कि ये तो लूट लेंगे, कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे? अरे, उनसे उनकी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो भी आपका भला ही चाहते हैं। वो भी आपके लिए भला चाहते हैं। डॉक्टर शिव कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में एक विधा होती है पंचकर्म। पंचकर्म में होता है एक तेल से, और ये सब कई सारी प्रोसेस होती है उसमें।
कटिवस्ती होता है और शिरोधारा होती है। तो हम बात करें शिरोधारा की। शिरोधारा में क्या होता है, एक पेशेंट को लेटा दिया जाता है और एक ऊपर एक पात्र होता है, उसमें से तेल की धार आपके सिर पर डाली जाती है, राइट। तो वो तेल की धार डाली आपके सिर पर, आपके सिर से नीचे गई और वो नीचे चली गई। अब इस बात के उन्होंने पैसे ले लिए। अब आप क्या कहेंगे उनको? तेल आपके पास है, पात्र आपके पास है, सारा सामान तो आपके पास है, हमने क्या लिया, काई के पैसे? तो ऐसा हो सकता है क्या? आपके घर में टीवी है, केबल भी होगी, उस केबल का चार्ज आप हर महीने पे कर रहे हैं सर, राइट। टीवी आपकी, सेटअप बॉक्स भी आपका ही है, उसके 100-200 रुपए जमा है केबल ऑपरेटर के पास। जब भी आप कनेक्शन कटवाएंगे वो पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको पैसे काहे के देना है, ये तो आपको पता ही नहीं है। कनेक्शन के, काहे के कनेक्शन? वहां से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो आके खत्म। अगर आप कनेक्शन कटवा लेते हैं तो क्या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। फर्क पड़ता है केबल ऑपरेटर को। उसी फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वो आपके घर पे सिग्नल भेजता है, तो उसके पैसे आपको देने को तैयार है, देते हैं, देना भी चाहिए। डॉक्टर जावेद खान भी हमारे एक मित्र हैं, वो भी ऑनलाइन हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बात सिर्फ इतनी है, हमें थोड़ा सा हमारे नजरिए बदलने की जरूरत है। जिस तरह हम हमारी अलग अलग भोग विलासिताओं पे खर्च करते हैं और हम खुशी से करते हैं, तो यहाँ आके हम बिल्कुल इतना, तो हमें थोड़ा सा अपने आप में देखने की जरूरत है, इस चीज का महत्व समझने की जरूरत है। किसी भी डॉक्टर की, किसी भी हॉस्पिटल की आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि उसकी नजर सिर्फ आपके पैसों पे है, ऐसा नहीं है। आज भी, आज भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपका इलाज कर सकते हैं और करते हैं। उनके पास ना पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानव स्वभाव होता है कि अगर कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी हम खुद वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे पानी, हवा, सनलाइट। आप सोचिए, अभी 3 दिन से पानी गिर रहा है, धूप नहीं निकली है, तो हर घर परिवार में हर दूसरे व्यक्ति का गला खराब है, बच्चों को सर्दी हो रही है। कारण, कारण कोरोना नहीं है, कारण है धूप की कमी, सनलाइट का अभाव। हम इसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। जब धूप निकल रही थी, सरकार भी बोल रही थी कि रोज 1 घंटे धूप में बैठो, तब तब तो हमने वो बात ही नहीं मानी, क्योंकि धूप तो घर की है, कभी भी ले लेंगे। पर आज उसकी महत्व समझ में आता है हमको। पर हमने क्यों नहीं समझा उसका महत्व? क्योंकि फ्री है। फ्री की चीजें अमूल्य होती है और उसकी हम कदर नहीं करते हैं। जैसे हवा, आज हवा की बात करें, दिल्ली की हालत सबको पता है, कितना पॉल्यूशन है वहां पर। घर के अंदर भी मास्क लगाने की नौबत आने वाली है बहुत जल्दी। और आज के माहौल में हर अस्पताल में आपको हवा, पेड हवा मिल रही है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर क्या है? पेड हवा है, पेड ऑक्सीजन है जो आपके फेफड़ों तक अंदर पहुंचाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आप में इतनी ताकत भी नहीं बची अब आप फ्री की हवा भी ले पाओ। आपको फ्री चाहिए तो फ्री की हवा तो है, पर आप ले ही नहीं पा रहे। आप उस स्टेज को पार कर गए कि आप फ्री की चीजें एक्सेप्ट कर पाओ। तो उस स्टेज तक जाने से पहले ही आप समझ जाओ ना कि जो हवा हमें मिली है उसको शुद्ध रखने की जवाबदारी हम रखें, उसको प्यूरिफाई रखें। आज कई सारी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है जो एयर प्यूरिफायर भी कर रहे हैं। विपिन सर, थैंक यू विपिन सर। उस दिन आपकी जो वर्कशॉप हुई थी वो मैंने सुनी थोड़ी देर, और बहुत ही मजा आया मुझे। थैंक यू विपिन सर। विपिन सर हमारे साथ हैं ऑनलाइन, जो स्कूल ऑफ योगा डीएवीवी में प्रोफेसर हैं और योगा थेरेपिस्ट हैं, जिनसे हम योगा की कई सारी ट्रिक सीखते हैं, और उन्होंने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है। और
फेसबुक पे भी कई लाइव सेशन वो करते रहते हैं योगा से रिलेटेड। तो अगर भविष्य में कभी भी आपको कोई योगा से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो विपिन शर्मा सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो फ्री की हवा है हमें उसकी कदर नहीं है। पानी, पानी का सबसे ताजा उदाहरण है आज के समय में। अभी 4 दिन पहले तक सभी मौसम को भला बुरा कह रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, सूखा हो गया है, फलाना हो गया, बरसात निकल गई, सावन निकल गया, पानी 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 पानी। तो भगवान ने सुन ली आपकी, और पिछले 3 दिन से पानी ही पानी। दूध में पानी, घर में पानी, गलियों में पानी, सड़क पे पानी। ले लो पानी, पर आप क्या उस पानी का उपयोग कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। आप चाहते हुए भी फ्री के पानी नहीं सकते। आपको आपके घर में जो नल का जो पानी आ रहा है, जो कि पेड है, उसके लिए आपको पैसे देना है, उसी का उपयोग कर सकते हो आप। राइट। साथ ही अगर मान लो नल का पानी भी नहीं आया तो भी आपको पे तो करना ही है मंथली के हिसाब से, उसका जो भी आपके वहां पे चार्ज है। तो आपको एक टैंकर बुलवाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर का, वो भी पेड है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसका हम महत्व नहीं समझते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और उसको हम अपना राइट समझ बैठते हैं। जबकि राइट नहीं है। फ्री की जो भी चीजें होती है वो सिर्फ प्रिविलेज होती है, और प्रिविलेज थोड़ा सा होता है, थोड़े अमाउंट में होता है, और हमको चाहिए बहुत बड़े अमाउंट में। क्योंकि इसीलिए अगर आप देखेंगे कई सारे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, वहां पर भी फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, फ्री मेडिसिन दी जाती है। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि उस फ्री कैंप या फ्री हेल्थ चेकअप शिविर से ही हर बीमारी ठीक हो सकती? नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, फ्री कैंप होना चाहिए, जिसमें वहां पर क्या होता है, आपको एक वे दिखाया जाता है। आपको एक वे दिखाया जाता है कि आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है, आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस करना है। इन सब चीजों का गाइडेंस आपको कैंप में बिल्कुल मिल सकता है। तो अगर आप कैंप के भरोसे ही ये चाहते हैं कि पूरी तरह से आपका इलाज कैंप में हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल्स आपसे फीस ले रहे हैं, वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू एड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं किसी शरीर में फ्रैक्चर है, अब उस फ्रैक्चर के कारण आपका कितना काम डिस्टर्ब होगा, आपकी लाइफ कितनी डिस्कम्फर्ट होगी, और आप कितने दुखी हो जाएंगे, इस चीज को फील कर लीजिए। उसके बाद जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप ऑर्थोपेडिक्स से मिलते हैं, वो आपको ट्रीट करते हैं, 2 से 4 दिन रेस्ट करने का कहेंगे आपको, बाकी पूरा सेटअप जमा देंगे। तो उसके बाद हो सकता है 15 दिन, 1 महीने के बाद आप फिर से नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए। तो आपका जो वो 1 महीने का नुकसान और वो जो 4 दिन की तकलीफ है, उसके मुकाबले में ये जो बैक टू नॉर्मल लाइफ हुआ, इसको आप कंपैरिजन करके देख लें कि क्या हो रहा है। आज आज एक और चीज चल रही है अभी, फार्मा कंपनियां ने लूट मचा रखी है। दवाइयां 1 रुपए की मिलती है, 10 रुपए में बेच रहे हैं। कौन देगा 1 रुपए में आपको? फार्मा कंपनियों वालों को भी तो, उनकी भी तो फील्ड है, वो उनका भी तो काम है। पर हमारा तो माइंड सेट है, डॉक्टर भी फ्री में देख ले, हॉस्पिटल भी सब फ्री में इलाज कर दे, और दवाइयां भी सब फ्री में मिल जाए। अरे मूलभूत आवश्यकताएं क्या है व्यक्ति की, वो तो लगभग हर जरूरतमंद इंसान को फ्री मिल ही रही है। आज कोरोना काल में कई सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो मजदूर वर्ग के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कई सारे सोशल सेक्टर हैं जहां पर उनके रहने के कैंप भी बनाए गए हैं। लोग कई सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई सारे लोग स्टार्टअप चालू हो गए हैं ऐसे, जो कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आखिर ये क्या है, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच ही जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस चीज को लेके आपका और मेरा नजरिया क्या है। डॉक्टर फ्री में क्यों देखे, और सिर्फ डॉक्टर ही क्यों देखे? मान लीजिए डॉक्टर फ्री में देखना चालू कर देगा, कल से सभी डॉक्टर फ्री में देखने चालू कर देंगे, राइट?
क्या डॉक्टर को अपने घर से हॉस्पिटल आने में जो पेट्रोल लगता है उसके पैसे देना नहीं पड़ेंगे? क्या एक हॉस्पिटल को जो 100, 200, 500 कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं देना पड़ेगी? क्या डॉक्टर के घर में गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या डॉक्टर के घर में किराने का सामान नहीं यूज होता है? क्या डॉक्टर को कहीं घूमने जाने में खर्चा नहीं होता है? जब इन सब चीजों पे खर्च होता है, और कमा तो वो सिर्फ एक सोर्स से रहा है, पेशेंट देखने के लिए, और वो भी उसका कैरियर है, उन्होंने पढ़ाई इस बात की है कि वो करें इसको, तो फिर आपको उस चीज से क्या तकलीफ है? अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जाएं, फ्रिज देखें, कूलर देखें, वॉशिंग मशीन देखें, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फ्री में दे दें? कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उनका काम है। उन्होंने इसीलिए तो बड़ा शोरूम खोला है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि वो कमा सकें। तो अस्पताल काहे के लिए खोला है? अस्पताल भी तो कमाने के लिए खोला है। अस्पताल से कमाना क्या बुरा है? लेकिन फिर भी आज हमारे देश में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में काम करते हैं सारे। आपको बहुत ही उचित दाम पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। आज सरकार ने कई सारी आयुष्मान योजनाएं चला रखी है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज फ्री होता है। उसमें कुछ लिमिट जरूर है, 4 लाख 5 लाख तक की, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज आपकी इस जो मेंटेलिटी है कि मेडिकल फील्ड एक लुटेरी फील्ड है, उसको आप थोड़ा सा चेंज करें। और चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 काम करना है। आप आंखें बंद करें, 3 बार लंबी और गहरी सांस लें, और आप सोचें, अगर कोरोना काल में हर डॉक्टर अपने घर पे बैठे, हर हॉस्पिटल की शटर डाउन होती, तो इस देश और दुनिया का क्या होता? सिर्फ इतना सोचें। उसके बाद जो आंसर आपको मिले, उस आंसर को आप ज्यादा एनालिसिस नहीं करें उसका। जो आंसर आपको मिले, उस आंसर को देखें और अपने नजरिए को थोड़ा सा देखें। और जो कंडीशन, जो हालात होती वो नहीं हुए, तो उन बुरे हालातों के लिए जो नहीं हुए, इस मेडिकल इंडस्ट्री का आभार माने, डॉक्टर्स को थैंक यू बोले, हॉस्पिटल्स को थैंक यू बोले, नर्सिंग स्टाफ को थैंक यू बोले। कहीं जाके बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप आपके मन में थैंक यू बोले। सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा इसमें। और अगर आप चाहते हैं वाकई दिल से इस नजरिए को सुधारना, तो ये काम सिर्फ 2 बार दिन में आप रोज करें। 4 दिन के बाद आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री से है, चाहे वो किसी डॉक्टर से हो, किसी फार्मा वाले से हो, किसी हॉस्पिटल वाले से हो, किसी से भी हो। फिर आप सिर्फ यही देखें कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो और वहां पर उनके साथ अच्छा हुआ, बुरा होने से बच गया, और अपने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, जितने भी जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, उन सबके प्रति अपने मन में दिल से आभार व्यक्त करें कि उन्होंने एक बहुत ही विषम परिस्थिति में भी देश और दुनिया का साथ दिया और पूरी दुनिया की मदद की। अभी कुछ लोग बोलते थाली बजवाई थी मोदी जी ने, ताली बजवाई थी, उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ। उससे कुछ नहीं हुआ। उससे सिर्फ ये हुआ कि अगर आप आपके हेल्थ हीरोज को मानते हैं, और अगर आप ऐसा मानते हैं कि उन्होंने आपसे एक कदम आगे रहकर भी कुछ है, तो वो सिर्फ उनको एक थैंक यू था, और कुछ भी नहीं। तो वो थैंक यू आप हमेशा दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकेंगे, कभी भी दे सकते हैं।
लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज हो, क्योंकि कई बार बुरे अनुभव भी होते हैं कई लोगों के साथ, उसके कारण भी ये मेंटेलिटी बन जाती है, तो उसको सुधारने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 मिनट का काम है। आंखें बंद करें, 3 बार सांस लें और पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा उस चीज का इंपॉर्टेंस कितना है। आप घर में हैं, घर में अपने परिवार के बीच, आपकी जब इच्छा होती है तब उठते हो, आपकी जब इच्छा होती है तब खाते हो, आपकी जब इच्छा होती है तब सोते हो, आपकी जब इच्छा होती है टीवी देखते हो। लेकिन अभी पिछले जो 3 से 4 महीने गए उसमें पेपर में, टीवी में, न्यूज में आपने देखा होगा 10 से 20 मिनट उनको सिर्फ वो वाली ड्रेस पहनने में लगते हैं जिस ड्रेस के साथ उनको ड्यूटी करना है। उस ड्रेस में ना पानी, ना हवा, ना और कुछ कर पाते हैं वो सिर्फ लगे हुए हैं पूरे प्रोडक्शन के साथ। उनका कोई भी नेचुरल कॉल भी नहीं अटेंड कर पाते हैं वो। तो आप जरा सोचें तो सही, पैसे तो मिल रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। आपको भी, आप भी जिस फील्ड में हो उसमें पैसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको भी पैसे मिले तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? या फिर आप ऐसे कितने लोगों को ला सकते हैं जिनको अभी बीच में सरकार ने भी कई सारी वैकेंसीज निकाली थी, उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया? कोरोना के कारण तो लोग नौकरी छोड़ के घर पे बैठे हैं। अगर आपको पैसे भी मिले तो क्या आप ड्यूटी करने को तैयार हो? कोविड वार्ड में क्या करोगे आप? संभव ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और सभी जो भी लोग मेरे साथ हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरा यही निवेदन है सबसे कि किसी भी चीज को भला बुरा कहने से पहले, किसी भी चीज के प्रति अपना जजमेंट बताने से पहले थोड़ा सा उसका आगे पीछे का, दाएं बाएं का स्टडी करें, जानकारी जुटाएं, अंदर की कहानी, पर्दे के पीछे का जो फैक्ट है उसको पता करने की कोशिश करें। उसके बाद डिसीजन तो आपका है। आज भी आप बुरा कहते हो तो आपको कौन मना करने आ रहा है कि आप मत बोलो बुरा हमको? कभी किसी हॉस्पिटल ने ऐसा नहीं बोला है कि आप हमको बुरा मत कहो। आज आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो हर बड़े हॉस्पिटल की कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ पेपर में आती है। लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ के साथ कम से कम 50 पॉजिटिव खबरें भी है। तो आप उनको भी देखो, कितने पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं रोज, कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सभी लोग। इस चीज को आप देखिए और उनका आभार मानिए। और अपने दिल से, अपने मन से जितने भी मेडिकल फील्ड है उन सबको दिल से थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, आभार माने और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आगे भी हम मिलते रहेंगे और नए नए मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। तो जो भी अभी लाइव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत दिनों बाद टॉक हुआ है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। और जिन लोगों को अगर मेरी इस बात से थोड़ा बहुत भी हर्ट हुआ है तो मैं उनसे बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ कि आप बुरा ना माने और अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और काफी अच्छे हालात हो चुके हैं हमारे देश में। तो ये हालात अच्छे हो गए हैं, इसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। कितने खराब हो सकते थे उतने नहीं हुए, इसके लिए भी हम आभारी हो सकते हैं। और आप और मैं आज भी स्वस्थ हैं, उसके लिए भी हम आभारी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सभी को जो जो इन चीजों में हमारे साथ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सभी को हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्पित करें। और खुश रहें और मस्त रहें, सभी स्वस्थ रहें। थैंक यू, थैंक यू।